अलीशा सक्सेस पॉइंट आपका एक बार फिर स्वागत है। जो छात्र छात्राएं लाइव नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। और आज दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक सब्जेक्ट का है संस्कृत, और संस्कृत में टॉपिक है संधि। अपना विषय क्या है? संस्कृत। और संस्कृत में अपना टॉपिक है संधि। संधि के बारे में हमने कल पढ़ा था। संधि क्या होती है? संधि जोड़ या मेल, दो वर्ण या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ये कल हमने पढ़ा था। और संधि के मुख्य हमने 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसमें फिर स्वर संधि के फिर हमने भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, और उनमें से हमने 2 भेद है वो कवर किए थे, तीसरा थोड़ा बीच में रह गया था। तो यण संधि तीसरा है, वो थोड़ा बीच में, तो आज दोबारा शुरू से करवाते हैं। संधि का स्वर संधि है, और स्वर संधि का तीसरा भाग है यण संधि। कौन सा है? यण संधि है। और यण संधि किसे कहते हैं? इको यणची सूत्र है इसमें, इको यणची, यानी इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक प्रत्याहार है और इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। जैसे देखो, जब प्रथम पद के अंत में ई छोटी आए या बड़ी ई आए और आगे कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर हो, तो ई का सिर्फ ई है, इसका ही बनना है। आगे असमान स्वर है उसका नहीं होता है। सिर्फ दोनों ई है या इनमें से कोई एक ही आता है, तो ई के स्थान पर ये होता है। क्या होता है? ये होता है। कोई आधा होता है, अनंत लगा हुआ होता है। ई चाहे छोटी आए या बड़ी आए और आगे असमान स्वर हो, तो सिर्फ ई है, इसके स्थान पर ये होता है। इसी प्रकार ऊ छोटा आए या ऊ बड़ा आए और आगे कोई असमान स्वर हो, तो इन दो ऊ के स्थान पर, यानी सिर्फ ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह होता है। क्या होता है? वह होता है। ऊ के स्थान पर क्या होता है? वह होता है। इसी प्रकार री छोटी आए या री बड़ी आए और प्लस में आगे असमान स्वर हो, तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। समझ आ गई? और फिर है लरी। क्या है? लरी है। लरी सिर्फ एक ही होती है, नहीं छोटी होती है, नहीं बड़ी, लरी होती है। और आगे कोई असमान स्वर हो, तो लरी का क्या हो जाता है? लय हो जाता है। क्या हो जाता है? लरी का लय हो जाता है। समझ आ गई? सिर्फ इनके स्थान पर ही चेंज होगा, और आगे जो असमान स्वर है उसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो उसके अंदर
इनके अंदर जुड़ जाता है, क्योंकि आगे असमान स्वर होता है वो ये आधा यह है, आधा वह है, आधा रह है, आधा ल है, तो इनके अंदर वो स्वर आगे जो भी असमान स्वर आए वो इसके अंदर मिल जाता है और ये पूर्ण व्यंजन है वो पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार यण संधि के अंदर प्लस से पहले ई उ री लरी होता है। क्या होता है? ई उ री और लरी होता है। आगे कोई असमान स्वर आता है तो सिर्फ ई उ री और लरी है, इनके स्थान पर ही चेंज होता है, बदलता है। ई का य होता है, उ का वह होता है, री का र होता है और लरी का ल हो जाता है। समझ में आ गई? अब इसके उदाहरण देखते हैं। ई के स्थान पर जो चेंज होते हैं इसमें उदाहरण जैसे इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि। यहाँ पे ई का क्या हो जाता है? ये होता है। ई का क्या होता है? ये होता है। सिर्फ ई है, इस ई के स्थान पर चेंज होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ये ई, सिर्फ ये ई नहीं है, तय के ऊपर ई की मात्रा है उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि ये तय आधा हो जाता है। ई को अलग करते हैं, क्योंकि ये स्वर को अलग करेंगे तो ये व्यंजन है वो आधा हो जाता है, और इस स्वर जो ई है इसका क्या बन जाता है? ये होता है। क्या होता है? ये होता है। और आगे आ जो स्वर है वो इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि पहले आधा है लेकिन ये आ मिलने से पूरा हो जाता है। इत्या, आगे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे दी का दी होता है। क्या बन गया? इत्यादि। क्या बन गया? इत्यादि। सिर्फ ई के अंदर परिवर्तन होता है, आगे जो स्वर है वो यह के अंदर मिल जाता है। इसी प्रकार प्रति प्लस में एक है। क्या है? प्रति प्लस में एक है। यहाँ पे भी ई है और आगे ए स्वर है, तो ई के स्थान पर ये होता है। पर का पर लिखेंगे और तय आधा रह जाता है, और ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है आधा, लेकिन आगे ये ए है, ये इसके स्वर इसके अंदर मिल जाता है तो पूरा हो गया। प्रतीक। क्या बन गया? प्रतीक। प्रति प्लस एक, प्रतीक। प्रति प्लस एक, प्रतीक। फिर आगे है यदि प्लस में अपि। यदि प्लस में अपि होता है तो यह, और ये द के ऊपर ई की मात्रा है तो द, यहाँ पे ई को अलग करेंगे तो द आधा रह जाता है, यह का यह, और द आधा, द आधा हो गया, और ई का क्या हो जाता है? ये होता है, आधा होता है, लेकिन आगे ए स्वर है, ए मिलने से पूरा ये हो जाता है। यद्यपि। क्या हो गया? यद्यपि। क्या बन जाता है? यद्यपि। इसको ऐसे भी लिखते हैं, और अब कई कहेंगे ऐसे थोड़ी है, यद्यपि तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध यही है। ये शुद्ध है, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यद्यपि, और इसको भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि द के अंदर ये मिल गया, क्योंकि द आधा है और ये इसके अंदर मिलने से ध हो गया। क्या हो गया? विद्यालय वाला जो ध है वो हो जाता है, और यद्यपि शब्द बन जाता है। फिर है सुधि प्लस में उपास्य। क्या है? सुधि प्लस में
उपाशय। यहाँ पे भी ई की मात्रा है और आगे ऊ है, असमान स्वर है, तो ई का भी यहाँ पर भी, चाहे वो ई छोटी हो या बड़ी हो, उन दोनों के स्थान पर यही ही होता है। छोटी आई तो भी यह होता है, बड़ी ई आई तो भी यही होता है। तो सु का सु लिखते हैं और ध से ई को मात्रा को अलग करेंगे तो ध अलग आधा हो जाता है। ध क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और ई का क्या बनता है? ये बनता है। क्या बनता है? ये बनता है आधा, आधा बनता है ये। लेकिन आगे ऊ की मात्रा है तो वो स्वर है वो इसके अंदर मिल जाता है, यू हो जाता है। शुद्धु आगे पाशे, पाशे का पाशे लिखेंगे। क्या बन गया शब्द? शुद्धुपाशे। तो सुधि प्लस उपाशय। सुधि उपाशय क्या संधि विच्छेद करते हैं? तो सुधि प्लस उपाशय। कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा के अंदर, सुधि उपाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधि प्लस में उपाशय होता है। कई बार इसका प्रत्येक का भी पूछते हैं तो प्रति प्लस एक का होता है। क्या होता है? प्रति प्लस में एक का होता है। समझ आ गई? फिर है अनु। अनु प्लस में अय। पहले ई की मात्रा का हमने पढ़ लिया। अब ऊ का क्या बनता है? ऊ का वह बनता है, यानी ऊ छोटा है या बड़ा है और प्लस में आगे असमान स्वर हो तो ऊ का क्या बन जाता है? वह बनता है। ऊ का क्या बनता है? वह। तो यहाँ पे अनु प्लस में अ है, ऊ की मात्रा आ गई और आगे असमान स्वर है तो ऊ के स्थान पर क्या होता है? देखो ए का ए लिख देंगे, न से ऊ को अलग करेंगे तो न आधा होता है। न से ऊ को यानी स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन है वो आधा हो जाता है। तो आधा न लिख दिया। और ऊ का क्या होता है? ऊ का वह होता है। ऊ का क्या होता है? वह होता है। वह लिख दिया, आधा होता है, लेकिन ए इसके अंदर मिलने से पूरा हो गया, इसलिए अन और आगे ये का यह अन्वय। क्या बन गया? अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछते हैं। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस में अय होता है। ये याद रखने की बात है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। बोर्ड की 10वीं के एग्जाम उसमें पूछते हैं और रीट या अन्य जो एग्जाम में है वो भी कई बार पूछते हैं अन्वय का। और कल मैंने व्यर्थ का भी बताया था, जैसे व्यर्थ का भी इंपॉर्टेंट है इसमें। वी प्लस में अर्थ है, तो इसमें वह अलग करेंगे, यानी ई को अलग करेंगे तो ई का क्या बनता है? यह बनता है और वह आधा रह जाता है। और तो ई का क्या बना दिया यहाँ पे? ये। और ये आधा होता है लेकिन आगे ए है वो इसके अंदर मिलने से पूरा हो जाता है और अर्थ रथ क्या है? व्यर्थ। ये बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है अन्वय, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बहुत बार पूछते हैं ये पेपर के अंदर, क्योंकि कई बच्चे हैं वो व्यर्थ का संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं या अन्वय है इसका संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है, ये याद रखना है। जिसको उतारना है वो उतारे, आगे फिर इसको इरेज करते हैं क्योंकि बोर्ड पूरा हो गया है। जितना हो सके वो लिखें, आगे और लिखाते हैं फिर। वो का चल अपने उदाहरण। स्वागत होता है सु प्लस में आगतम।
सु प्लस में आगतम। से के अंदर उ है तो उ को अलग करेंगे तो से आधा रहता है, और उ का क्या बनता है, वह बनता है। उ का क्या बनता है, वह, तो वह लिख दिया। और आधा बनता है वह, लेकिन आगे आ स्वर है वो इसके अंदर मिल जाता है तो वाह हो गया स्वा, आगे गतम, क्या बन गया, स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद भी परीक्षा के अंदर पूछते हैं, तो स्वागतम एन सु प्लस में आगतम होता है, याद रखना है ये भी। फिर है वधु, वधु प्लस में आगमनम, वधु प्लस आगमनम, तो उ का वह होता है, देखो वह का वह, और दह से उ को अलग करेंगे तो दह आधा हो गया, और फिर उ की मात्रा है उसको वह बना दिया, क्योंकि आधा वह बनता है, आगे आ की मात्रा है तो इसके अंदर मिलने से ये पूरा हो जाता है। वध्वा, आगे गमनम का गमनम, वध्वा गमनम, ये शब्द बन जाता है। वधु प्लस आगमनम तो क्या हो गया, वध्वा गमनम, ये भी याद रखना है। वधु प्लस में आगमनम, वध्वा गमनम। फिर है मधु प्लस में अरि, मधु प्लस में अरि, ये भी बहुत बार पूछते हैं, तो इसका करेंगे संधि रूप, तो मैं का मैं हो गया, और ध से उ को अलग करेंगे तो ध आधा हो गया, और उ का क्या बनता है, वह आधा बनता है, लेकिन ए है आगे, वो ए इसके अंदर मिलने से वह ए पूरा हो जाता है, और मध्य, आगे री का री, क्या बन गया, मध्यवरी ही। मध्यवरी का भी संधि विच्छेद बहुत बार पूछे हैं, तो मध्यवरी का संधि विच्छेद क्या होता है, मधु प्लस में अरि होता है, इसका संधि विच्छेद पूछते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं कि मध्यवरी जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि होती है इसमें, ये भी याद रखना है। संधि का नाम भी पूछते हैं कई बार, तो वो भी याद होना चाहिए साथ में, और साथ में इसका संधि विच्छेद भी याद रहना चाहिए कि मध्यवरी का संधि विच्छेद क्या होता है, मधु प्लस में अरि होता है, और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो इस प्रकार पहले उ का हमने पढ़ा, उ का यह होता है, सॉरी ई का यह होता है, और फिर है उ का वह होता है। उ का हमने उदाहरण पढ़ लिया है, उसके बाद में री का पढ़े, इसके बाद में क्या है, री का पढ़ते हैं। री छोटी आए या री बड़ी आए, और प्लस में कोई भी असमान स्वर हो तो उनके स्थान पर क्या होता है, री का र होता है। री का क्या हो जाता है, र होता है, ये याद रखना है, री का र होता है। जैसे मातृ प्लस में आज्ञा, मातृ प्लस में आज्ञा, तय के अंदर री की मात्रा है, तय के अंदर ये क्या है, री है, क्या ये री है, और आगे असमान स्वर है, तो री का क्या होता है, र होता है। देखो माँ का माँ लिख दिया, और तय से री को अलग करेंगे तो तय आधा रहता है, तय क्या रहता है, आधा रहता है, और री का क्या बनता है, र, री का क्या होता है, र होता है, आधा र होता है, लेकिन आगे आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा लगने से पूरा हो गया, और ज्ञा का क्या होता है, ये होता है। आधा तय है, मात्रा ज्ञा, और इसको इस प्रकार नहीं लिख करके इस प्रकार भी लिखते हैं, मात्रा ज्ञा, ये भी सही है, और तय आधा लिख करके आगे रह भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, और मात्रा ज्ञा ये भी सही है। ये त्र जो वर्ण है वो तय और र के संयोग से बना है,
तय और रे, इसमें तय आधा है और रे पूरा होता है, और यहाँ पे आ की मात्रा लगने से त्रा हो गया, मात्र प्लस में आ गया, मात्र आ गया। पितृ प्लस में आदेश है, क्या है, पितृ प्लस में आदेश है। यहाँ पर भी री है, छोटी री है, री छोटी आई या बड़ी आई, उन दोनों के स्थान पर ही रह ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे छोटी आई या बड़ी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो री का रह होता है, तो पी का पी, और तय आधा हो गया, और री का क्या बनता है, ये रह होता है, आधा रह होता है, लेकिन आगे आ की मात्रा है तो रा हो गया, पित्रा देश है, क्या बन गया, पित्रा देश है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, या पित्रादेश इस प्रकार भी लिखते हैं, पित्रादेश है। पितृ प्लस आदेश है, यानी री का रे बनता है और तय आधा रह जाता है, और रे आगे आ है वो रे के अंदर मिलने से रा बन गया, तो पित्रादेश है। पित्रादेश इस प्रकार लिख भी सकते हैं, और इस प्रकार भी पित्रादेश है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये री की मात्रा का है, ये लिखें। फिर है भ्रातृ प्लस उपदेश है, क्या है, भ्रातृ भ्रातृ प्लस में उपदेश है, भ्रातृ प्लस में उपदेश है, री का रे होता है, तो क्या होता है, भ्रा तय आधा हो गया, और री का रे आधा होता है, लेकिन ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा लग गई, भ्रातृपदेश है, भ्रातृपदेश है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर भ्रातृपदेश है, इस प्रकार भी इसको लिखते हैं, क्योंकि रे के अंदर ऊ की मात्रा है तो रू होता है, भ्रातृपदेश है, या इस प्रकार भी लिख सके मैं, भ्रातृपदेश है, ऊ की मात्रा, री का रे होता है, तय आधा रहता है, और तय आधे के साथ में रे जुड़ता है, रे के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ने से रे पूरा हो जाता है, तो क्या बन जाता है, भ्रातृपदेश है। तो ये री के कुछ उदाहरण हैं, जिसको भी लिखना है वो लिख लें। उसके बाद में फिर लरी के कुछ एक दो उदाहरण हैं, वो लरी के भी उदाहरण बताते हैं। इसी प्रकार लरी पहले आए और आगे कोई भी असमान स्वर हो तो लरी का क्या हो जाता है, लय होता है, लरी का क्या होता है, लय होता है। जैसे लरी प्लस आदेश है, लरी प्लस में आदेश है, तो लरी का क्या होता है, लय होता है, आधा होता है लय, लरी का क्या होता है, आधा लय होता है, लेकिन आ इसके अंदर मिलने से पूरा हो जाता है और ला हो जाता है, लादेश है, क्या बन गया, लादेश है, लरी प्लस आदेश है, क्या बन गया, लादेश है। फिर है लरी प्लस में आकृति, लरी प्लस में आकृति ही, तो लरी का क्या बनता है, लय बनता है, लरी का क्या बनता है,
ल आधा बनता है, लेकिन आ की मात्रा है इसके मिलने से पूरा हो जाता है, ला हो गया, लाकृति हो जाएगा। लरी प्लस आकृति क्या हो गया, लाकृति ही। लरी प्लस में आकृति, लरी का लय होता है और आ मिलने से ला हो गया, लरी प्लस में आकृति, लाकृति होता है। लरी प्लस में आकृति है ना, लाकृति, लरी का लय बनता है। लरी प्लस में आकार है, लरी प्लस में आकार है, लरी, लरी प्लस में आकार है, लरी का लय होता है, आधा होता है, लेकिन आ की मात्रा लगने से ला बन जाता है, पूरा हो जाता है, लाकार है, लाकार है, इस प्रकार ये हो जाता है। लरी प्लस आकार है, लाकार है। इस प्रकार ये लरी के भी कुछ उदाहरण हैं। ये यण संधि हमारी पूर्ण होती है। यण संधि का ये याद रखना है, यण संधि के अंदर प्रथम पद के अंत में परिभाषा देखें तो प्रथम पद के अंत में यदि ई छोटी आए या बड़ी आए, ऊ छोटा आए या बड़ा आए, री छोटी आए या बड़ी आए, या लरी हो और आगे कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य होता है, ऊ का व होता है, री का र होता है और लरी का ल हो जाता है। ये 10वीं क्लास है के बच्चे कोई देख रहे हैं तो उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। 10वीं के लिए भी ये टॉपिक है वो काम की है। तो यण संधि है, यण संधि आज पूर्ण होती है। ये याद रखना है कि यण संधि में क्या होता है, ये यण संधि की क्या परिभाषा होती है। तो जब प्रथम पद के अंत में ई ऊ री लरी हो और आगे कोई भी असमान स्वर हो तो ई का य होता है, ऊ का व होता है, री का र होता है, लरी का ल होता है। तो ये यण संधि पूर्ण होती है। जिसको लिखना है वो लिख लें। स्वर संधि का चौथा भाग है गुण संधि। स्वर संधि का चौथा भाग कौन सा है, गुण संधि। इसमें सूत्र होता है आद गुण, आद गुण है। क्या होता है, आद गुण है, यानी आदि का गुण हो जाता है। जो प्लस से पहले कोई स्वर हो और प्लस के बाद में कोई स्वर हो, इन दोनों का क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, गुणा हो जाता है। गुण एकादेश है, गुणा एकादेश हो जाता है। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, कई बार बच्चे मार खा जाते हैं गुण संधि और यण संधि के अंदर, क्योंकि यण संधि में ई उ री लरी है वो प्लस से पहले आता है और गुण संधि में प्लस के ये चीजें बाद में आती है। ये याद रखना है कि यण संधि है उसके अंदर तो ई उ री लरी है वो प्लस से पहले आता है और गुण संधि के अंदर ई उ री और लरी है वो बाद में आता है। पहले जैसे देखो पहले ए या आ हो और प्लस के अंदर ई छोटी हो या बड़ी ई हो तो इन दोनों के स्थान पर यानी इन पूर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, ए होता है। क्या होता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार
पहले ए या आ हो और प्लस में ऊ छोटा हो या ऊ बड़ा हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यानी पूर्ण के स्थान पर होता है, न सिर्फ कि ऊ के स्थान पर, क्योंकि गुणा हो जाता है इनके दोनों का, चाहे आ हो या ऊ हो, इन दोनों का गुणा होकर के ओ हो जाता है। इसी प्रकार पहले ए आए या आ आए और आगे री आए, री छोटी हो या री बड़ी हो। यण संधि के अंदर री का रे बनता है, लेकिन गुण संधि के अंदर अर बनता है। क्या बनता है, अर। ए या आ के बाद में री छोटी आए या बड़ी आए, और तो इन इन पूर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसी प्रकार ए या आ हो और आगे लरी हो, आगे लरी हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इन पूर्ण के स्थान पर होता है, क्या होता है, अल होता है। ये याद रखने की बात है। यण संधि में तो ये पहले आया था, ई उ री लरी, प्लस से पहले आया था, लेकिन गुण संधि के अंदर ये प्लस के बाद आता है, और प्लस के बाद आने के बाद में इसमें पूरे के स्थान पर यानी गुणा होने के स्थान पर ए बनता है। इसके पूरा यानी ए या आ के बाद में उ छोटा है या बड़ा है, इन पूर्ण के स्थान पर ओ होता है। और उसमें यण संधि के अंदर सिर्फ इनमें परिवर्तन होता है, आगे जो कोई असमान स्वर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन इसमें पूरे के अंदर गुणा होता है। इस प्रकार इस संधि का नाम भी गुण संधि रखा है, यानी पूरे का गुणा होता है। गुणा करने के बाद में आगे ए या आ के बाद में ई हो तो ए होता है, और ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो ओ होता है, या ए या आ के बाद में री या री हो तो अर हो जाता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद में लरी हो तो अल हो जाता है। याद रखना है, ये थोड़ा सा ये अंतर है गुण संधि और यण संधि के अंदर। लिख लें जिस भाई को लिखना हो। जैसे उप प्लस में इंद्र, उप प्लस में इंद्र, प के अंदर ए है और आगे ई है। ए और ई हमने बताया था, ए या आ और प्लस में ई छोटी हो या बड़ी ई हो, इन दोनों के स्थान पर पूर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसी प्रकार उप प्लस इंद्र है, इस ए और आगे ई है, इनका गुणा हो जाता है, तो गुणा होने के बाद में क्या हो जाता है, ए की मात्रा बन जाती है। तो उप ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, उपेंद्र। क्या हो जाता है, उपेंद्र। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। रमा प्लस में ईश, रमा प्लस में ईश, ई चाहे छोटी हो बड़ी हो, ये बताया हुआ है। प्लस के बाद में ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए ही बनता है। तो यहाँ पे आ गया, ऊपर वाले में ए था, यहाँ पे आ है, तो आ और ई मिलकर के भी ए ही बनता है। तो रमा प्लस ईश क्या हो गया, रमेश है। क्या बन गया, रमेश है। रमा प्लस ईश है, रमेश है। महाप्लस में इंद्र, महाप्लस में इंद्र, आ है और आगे छोटी ई है, तो उसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ना है,
ई का तो ए ही होना है, तो क्या हो गया महेंद्र। महा प्लस इंद्र क्या हो गया महेंद्र हो गया। ई का ए होता है तो महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाता है। इसी प्रकार इसके और भी उदाहरण होते हैं। गज प्लस इंद्र, गज प्लस में इंद्र, गज जय के अंदर अ है और आगे ई है तो क्या हो गया ए हो जाता है। क्या हो गया गजेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र हो गया। ये तो कुछ ई के उदाहरण थे। ये क्या है कुछ ई के उदाहरण, और भी उदाहरण होते हैं बहुत सारे इसमें, लेकिन ये कुछ है। सुर प्लस में इसे, सुर प्लस में इसे, ई का भी ए होता है यहाँ पर भी, तो क्या हो गया सुरेश है। क्या बन गया सुरेश है। सुर प्लस में इसे क्या हो गया सुरेश है। इसमें कई बार गजेंद्र या उपेंद्र है, इसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं उपेंद्र या गजेंद्र का, तो ये याद रखना है विगुण संधि के अंदर। ये याद रखना है कि गजेंद्र में ये भी पूछ सकते हैं कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद पूछ लेते हैं भी गजेंद्र की कौन सी निम्न में से अवैध होता है उसमें कौन सी संधि होती है, तो गज प्लस में इंद्र होता है। क्या होता है गज प्लस इंद्र, और इसमें कौन सी संधि होती है गुण संधि होती है। तो इस प्रकार ये ई के कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार ऊ के, यानी पहले ए आए या आ आए और प्लस में ऊ छोटा आए या ऊ बड़ा आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है ओ होता है। क्या हो जाता है ओ हो जाता है, यानी इस पूर्ण के स्थान पर ओ होता है, ये भी याद रखना है। ए या आ के बाद में ऊ छोटा आए या बड़ा ऊ आए तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे सूर्य प्लस में उदय, सूर्य प्लस में उदय, ये रह आता है, ये रह बाद में नहीं आता है, रह पहले आता है, ये याद रखने की बात है। कभी कई बच्चे सोचते हैं ये रह बाद में होगा तो आता है, नहीं ये रह, क्योंकि हम सु रह ये ही बोलते हैं सूर्य, ये के अंदर अ है और अ के बाद में उ है, तो अ के बाद में उ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है ओ होता है। क्या होता है ओ, तो क्या शब्द बनता है सूर्योदय, सूर्योदय। ऊ का क्या होता है ओ होता है, ये याद रखना है कि गुण संधि में ऊ का ओ होता है और यण संधि का ऊ का वह होता है, ये याद रखना है। तो सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय होता है। फिर है एक प्लस में उनय, एक प्लस में उनय, यहाँ पे अ है और आगे उ है, उ चाहे छोटा हो या बड़ा हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, उ का तो ओ ही होना है, तो क्या हो जाता है एक ओन है। क्या होता है एक ओन है, एक प्लस ऊन है एक ओन है। पूछते हैं कई बार एकोन का संधि विच्छेद, तो यानी एकोन का संधि विच्छेद करते हैं तो एक प्लस में ऊन है एकोन होता है। क्या होता है एक प्लस ऊन है एकोन हो जाता है। फिर है महा प्लस उदय,
महा प्लस में उदय। यहाँ पर भी ऊ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आगे आ है और आ के बाद में ऊ है, तो इन दोनों का गुण हो जाता है और क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो क्या हो गया, महोदय। क्या बन गया, महोदय। महा प्लस में उदय, महा प्लस में उदय, महोदय क्या बन जाता है, महा प्लस में उदय, महोदय हो जाता है। तो इस प्रकार उ का ये कुछ उदाहरण है। फिर इसके बाद में री, यानी ए आ के बाद में ए या आ के बाद में री छोटी आए या री बड़ी आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये याद रखना है। ए या आ के बाद में री छोटी आए या री बड़ी आए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये याद रखना है। जैसे उदाहरण है, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, री है, ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म, री का क्या हो जाता है, अर होता है, और ए इसके अंदर मिल गया और रे आधा रह जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु ये हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु। री का अर, यानी मैं प्लस में अर है, तो ये ए है, ये मैं के अंदर मिल जाता है। मैं पहले पूर्ण है, लेकिन इसके अंदर मैं के अंदर ही ए मिल गया, तो मैं ही रहा, और ये रह आधा है, तो आगे वाले वर्ण के ऊपर आधा वर्ण है वो आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, तो ये तय के ऊपर चलने से ग्रसम रेतु ये बन जाता है। ये याद रखना है। महाप्लस में ऋषि, महाप्लस में ऋषि। इसी प्रकार यहाँ पे ए था, यहाँ पे आ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे ए हो या आ हो, और आगे री छोटी आए या बड़ी री आए, इसमें कोई परिवर्तन फर्क नहीं पड़ना है, छोटी आए बड़ी आए, तो इन पूर्ण के स्थान पर अर हो जाता है। तो महाप्लस में ऋषि में क्या हो गया, महर्षि हो जाता है। क्या हो जाता है, महर्षि। महाप्लस में ऋषि में क्या हो गया, महर्षि, यानी आ और री है, ये मिलकर के, यानी आ के अंदर ये ए मिलने से, यानी ए ही है हुआ, और री का यानी रह है वो आगे ऊपर रह चला जाता है ऊपर, तो महाप्लस में ऋषि में क्या हो गया, महर्षि हो जाता है। महाप्लस में ऋषि, महर्षि। फिर है बर्मा प्लस में ऋषि, बर्मा प्लस में, इसी प्रकार यहाँ पे आ है एंड बर्मा है, ये बर्मा प्लस में ऋषि, और री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है, तो ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो जाता है। ब्रह्म ऋषि, बर्मा प्लस में ऋषि, तो ब्रह्म ऋषि होता है के अंदर मैं है ये, और ऋषि ब्रह्म, इसका संधि विच्छेद करते ब्रह्मा होता है, ब्रह्म ऋषि है। इसी प्रकार महर्षि है, तो महर्षि में भी महर्षि,
महा प्लस में ऋषि होता है, महा मीन्स होता है बड़ा, महर्षि यानी बहुत महान है, बड़ा। और बर्मा यानी ब्रह्म ऋषि, जो बर्मा का ऋषि है, वो इस प्रकार बड़े के लिए शब्दों का उच्चारण किया गया है। महा प्लस ऋषि, महर्षि। इस प्रकार ये ऋ के कुछ उदाहरण हैं। जिस भाई को लिखना है वो लिख लें। फिर क्या हुआ, इसी प्रकार एक और है आगे लरी वाला। तो ए या आ के बाद में लरी हो तो उसके स्थान पर लरी का अल होता है। लरी का क्या हो जाता है, अल हो जाता है। यानी प्लस से पहले ए है या आए और उसके बाद में लरी हो तो इन पूर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल हो जाता है। जैसे ये तो प्लस में लरिकार होता है, तो प्लस में लरिकार है, तो प्लस में लरिकार है। यहाँ पे ए है और आगे लरी है, तो लरी का क्या हो जाता है, अल होता है। और ए है वो वह के अंदर ही मिलता है, तो ताऊ और ले आधा है, तो ले आधा का आधा रहता है। तवल कार है, क्या बन जाता है, तवल कार है। तव प्लस लिकार है, तव प्लस में लिकार क्या हो गया, तवल कार है। क्योंकि ले आधा है और ए है वो वह के अंदर ही मिलता है, तो वह पहले भी पूर्ण है और ए इसके अंदर मिल जाता है, और भी लास्ट में ले आधा रहता है, तो ले आधा का आधा होता है। तो तव प्लस में लिकार है, तवल कार है। ये भी कई बार पूछते हैं। फिर है अगला उदाहरण, मम प्लस में लकार है, लरिकार है। मम प्लस लरिकार है, तो मम आधा लय होता है, क्योंकि ए है वो इस मैं के अंदर ही मिलता है, तो मैं इसके अंदर आ गया और लय आधा रह गया, और कार्य का ममल कार है। क्या बन जाता है, मम प्लस लरी कार है, तो ममल कार है। इस प्रकार ये कुछ गुण संधि के उदाहरण लरी के भी है, तो ये याद रखना है। गुण संधि के अंदर और यण संधि में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा क्या, उसमें तो यण संधि उसमें तो प्लस से पहले आता है ये ई उ री लरी, और गुण संधि के अंदर ये बाद में आता है ई उ री और लरी। वहां पर ई का ये होता है, उ का वह होता है, और री का रे होता है, और लरी का लय होता है। लेकिन गुण संधि के अंदर ई का ए होता है, यहाँ पे ए या आ दोनों मिलकर के आगे बढ़ता है। ई यानी ए या आ प्लस में ई छोटी हो या बड़ी हो, इन दोनों के स्थान पर पूर्ण के स्थान पर ही ए होता है। ये ध्यान रखना है, ये अंतर होता है गुण संधि और यण संधि के अंदर। इसी प्रकार ए या आ के बाद में उ छोटा हो या उ बड़ा हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ होता है। ये याद रखना है। इसी प्रकार
री छोटी आए या बड़ी री आए? तो इसका होता है अर होता है। री छोटी आए या बड़ी आए, इन दोनों यानी पूर्ण के स्थान पर होता है अर। सिर्फ री का नहीं होता है, इन पूर्ण का गुण आदेश होता है। इस प्रकार इन पूर्ण का ही गुण आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार ये गुण संधि है, ये पूर्ण होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के 4 भाग है, वो आज हमने क्लियर कर लिया है। 2 कल कर लिए थे पूरे और 2 ये आज हो गए हैं, क्योंकि ज्यादा बताने से ज्यादा फिर समझ में नहीं आता है। इस प्रकार छोटे टॉपिक करने से, थोड़ा बताने से कुछ ज्यादा समझ में आता है। इस प्रकार ये आज स्वर संधि के 2 भाग हो गए हैं, एक तो यण संधि और दूसरा है गुण संधि। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा।